तो प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जोधपुर हॉट सीट में शुमार हो चुकी है। यहां पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां का चुनाव मोदी का नहीं बल्कि करण सिंह और गजेंद्र सिंह के बीच है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, उसे बचाने का वक्त है। चंडीगढ़ के जो हालात हुए हैं या फिर संसद में बोलने पर सांसद निलंबित करने का मामला हो, सरकार को लेकर भी कई सारी बातें कही जाती है और इसी को लेकर ये एक बातचीत जो हुई है वो आपको सुनाते हैं। और ऐसे में कुछ मुद्दों के साथ जी मीडिया संवाददाता ने करण सिंह उचियारडा से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार अब परवान पर चढ़ चुका है। पूरे राजस्थान में हॉट सीटों में से एक है जोधपुर, क्योंकि यहाँ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं समाजसेवी और उद्यमी करण सिंह उचियारडा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। करण सिंह उचियारडा लगातार हर सभा में ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोकतंत्र खतरे में कैसे है। सर, पहले तो जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आप हर अपनी सभा में ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या चंडीगढ़ का चुनाव जो हुआ और चंडीगढ़ चुनाव में 20 वोटों को 12 कर दिया गया, 12 के बाद में बीजेपी का मेयर बना दिया गया और हाईकोर्ट तक ने कह दिया कि काम सही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला गड़बड़ है, आपको वापस इसको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के बना। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसबीआई को बोला कि आप इसकी लिस्ट दीजिए, एसबीआई जाके कहती 20 जून को दूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल सुबह 11 बजे चाहिए, तो सुबह 10 बजे दे दी। चुनी हुई सरकारें, 7-8 ऐसी सरकारें, चुनी हुई सरकारें, विधायकों को खरीद फरोख्त करके चेंज करके उनको बता दिया गया। सारा ईडी एक भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी पे काम नहीं करती, सारे के सारा विपक्ष की नेताओं पे काम करती है। और जैसे ही वो विपक्षी जिस पे ईडी की रेड हुई है बीजेपी में जाते हैं, उनकी रेड सेटलमेंट हो जाता है। क्या ये सब यही हाल सीबीआई का है, यही हाल इनकम टैक्स का है? क्या ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आप एक बात करें इन दिनों में कि अगर आप जीतते हैं तो सांसद केंद्र खोलेंगे? बिल्कुल खोलूंगा। मैं तो आगे बोलना चाह रहा हूँ पर बाद में बोलूंगा, माता जी की कृपा होगी तब। बट सांसद उचियारडा सेवा केंद्र खोलूंगा और उसमें मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति सांसद को फ़ोन कर देता है वो तो बहुत ही एक्टिव आदमी होता है। फ़ोन नहीं करने की पोजीशन, नहीं बोलने वाले की पोजीशन कई गुना ज़्यादा खराब होती है। तो ऐसा सेवा केंद्र खोलूंगा जिसमें कहीं से भी आदमी आएगा जिसको हॉस्पिटल का ही पता नहीं हो, किस हॉस्पिटल में जाऊँ, किस डॉक्टर से मिलूँ, कलेक्टर से कोई काम हो, एसपी से काम हो, लाइट का काम हो, पानी का काम हो, रूटीन के काम जो होते हैं आदमी दर दर भटकता है, उनके लिए मेरे स्टाफ रखूंगा। वो साथ जाकर के उनके लिए सेवा का काम करेंगे। जरूरत पड़ी मैं खुद भी जाके काम करूंगा। ये तो पक्का ही खोलूंगा, 24 घंटे चलाऊंगा। तभी तो वो बोल रहे हैं कि मेरा सेवा केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा, तो इतना दिन बंद क्यों रहा, क्यों बचे? हमें बोलूँ डूबा। उन्होंने एक ये भी कहा है कि अगर मेरे को वोट दोगे तो मेरे द्वार खुले हैं। तो इतने दिन बंद क्यों किए थे? हमें द्वार खोलो, इतना दिन बंद क्यों रहा किया? तो बहरहाल ये थे करण सिंह जी उचियारडा, जो कांग्रेस से प्रत्याशी है जोधपुर हॉट सीट के लिए। और इनका कहना है कि निश्चित तौर से अगर वो सांसद बनते हैं तो विकास करेंगे और जोधपुर की जनता की भलाई के लिए सांसद सेवा केंद्र का भी लोकार्पण किया जाएगा, ताकि आमजन उस सांसद सेवा केंद्र से उनकी सेवाएं ले सके। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।